नमस्कार मेरी YouTube की लॉयल फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी सच्चाई से उजागर करने वाला हूं मैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं कहानी की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं इतनी मेहनत करके आपको एक कहानी सुनाता हूं। कृपया आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पर एक लाइक कर दें। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कमेंट में मुझे आप अपनी राय बता सकते हैं कि आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं, ताकि मैं उस तरह की कहानी बनाने की और आपको सुनाने की कोशिश कर सकूं। दोस्तों, आज की कहानी है एक आदमी की जो चुड़ैल साधना में विलीन हो जाता है और अपनी साधना को सिद्ध कर लेता है। लेकिन आगे दोस्तों, ऐसा कुछ होता है उसके साथ में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी में अंत तक बने रहिए और कहानी को पूरी सुनिए। दोस्तों, अंशुमान एक युवा लेखक रात के अंधेरे में जंगल के बीच बसे अपने छोटे से घर में नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं और घड़ी रात के 12 बजा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है, उसने सोचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा जादू था। उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैं रास्ता भटक गई हूँ। अंशुमान ने उसे अंदर आने दिया। उसके आने के बाद कमरे में एक अजीब सी ठंडक छा गई। बातचीत के दौरान अंशुमान को महसूस हुआ कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। उसकी हरकतें और बातों में कुछ रहस्यमयी था। वो औरत, जिसका नाम रागिनी था, धीरे धीरे अंशुमान से घुलने मिलने लगी। पर हर बार जब वो मुस्कुराती, उसकी आंखें लाल हो जाती। अंशुमान ने यह सोचकर नजरअंदाज किया कि शायद ये उसका वहम है। एक रात रागिनी ने अंशुमान को एक अनोखी जगह चलने के लिए कहा। वो उसे जंगल के अंदर एक पुराने कुएं के पास ले गई। उसने बताया, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो इस कुएं में झांक कर देखो। कुएं में झांकते ही अंशुमान को कुछ भयानक दृश्य दिखाई दिए। वो समझ गया कि रागिनी असल में एक चुड़ैल है, लेकिन उसका मोहपाश इतना गहरा था कि वह रागिनी से दूर नहीं जा सका। रागिनी ने अंशुमान से कहा, अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम्हें अपना जीवन और आत्मा मुझे समर्पित करनी होगी। अंशुमान प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि उसने हाँ कर दी। उस रात उसने रागिनी के साथ एक अनोखी रस्म निभाई। रस्म के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा अब उसकी नहीं रही। वह रागिनी के जादू से बंध चुका था। रागिनी ने अपना असली रूप दिखाया, भयानक और डरावना। लेकिन अंशुमान के लिए यह मायने नहीं रखता था। वह अब उसके जादू में पूरी तरह खो चुका था। रागिनी ने उसे अपने साथ अंधकार की दुनिया में ले लिया, जहां वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। पर यह साथ अंशुमान के लिए प्यार नहीं, बल्कि एक खौफनाक सजा बन गया। अंशुमान को ऐसा लगा कि रागिनी के साथ रहने से उसकी जिंदगी अब एक नई दिशा में जाएगी। लेकिन अंधकार की दुनिया में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि उसने एक भयानक गलती कर दी है। रागिनी के जादू ने उसकी आत्मा को तो कैद कर लिया था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उस अंधेरी दुनिया में समय का कोई माप नहीं था। अंशुमान को महसूस हुआ कि वह वर्षों से वहीं है, लेकिन उसे एक पल के लिए भी चैन नहीं मिला। चारों तरफ धुंध और अजीब अजीब परछाइयां थीं, जो कभी कभी इंसानी शक्ल में आकर उसे डराने लगतीं। रागिनी का व्यवहार भी बदल गया। अब वह पहले जैसी मोहक नहीं थी। एक दिन अंशुमान ने साहस जुटाकर रागिनी से पूछा, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन ये जगह तो मौत से भी बदतर है। रागिनी जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरा माहौल कांप उठा। उसने कहा, तुमने मुझसे प्यार किया, लेकिन प्यार के नाम पर तुमने अपनी आत्मा मुझे सौंप दी। अब मैं तुम्हारे डर, तुम्हारे दुख और तुम्हारी हर भावना को खा सकती हूँ। यही मेरी शक्ति का स्रोत है। अंशुमान को समझ में आ गया कि वह सिर्फ एक मोहरा था। रागिनी का असली मकसद उसकी आत्मा को चुराकर अपनी शक्ति बढ़ाना था। अंशुमान ने ठान लिया कि वह इस अंधेरे से निकलकर अपनी आत्मा को वापस हासिल करेगा। उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखना शुरू किया। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें चुड़ैलों और आत्मा को मुक्त कराने के तरीकों का उल्लेख था। उसमें लिखा था, अगर कोई चुड़ैल किसी की आत्मा चुराए तो उसे उसी कुएं के पास वापस जाकर अपनी आत्मा के टुकड़ों को जोड़ना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि चुड़ैल अपना सारा जादू वहां पर केंद्रित कर देती है। अंशुमान ने किताब में दिए गए निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया।
उसने रागिनी से छिपकर उस अंधेरी दुनिया से भागने की योजना बनाई। एक रात जब रागिनी गहरी नींद में थी, अंशुमान ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उस रहस्यमय कुएं की ओर भागा। रास्ता खतरनाक था। डरावनी परछाइयां उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। कभी कभी उसे रागिनी की आवाज सुनाई देती जो कहती, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते अंशुमान, मैं तुम्हें कभी मुक्त नहीं करूंगी। लेकिन अंशुमान का हौसला बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर मैं अभी डर गया तो मैं हमेशा के लिए इस अंधकार में खो जाऊंगा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, रागिनी वहां प्रकट हो गई। उसका चेहरा और भी डरावना हो गया था। उसने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम मेरी दुनिया का हिस्सा हो। अंशुमान ने किताब में पढ़ी हुई मंत्रों की पंक्तियां दोहरानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रागिनी की शक्ति कमजोर होने लगी। उसने अपनी पूरी ताकत से अंशुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंशुमान ने हार नहीं मानी। अंततः एक तेज रोशनी फैली और अंशुमान ने अपनी आत्मा को वापस हासिल कर लिया। रागिनी जोर से चिल्लाई और उसी कुएं में समा गई। अंशुमान को होश आया तो वह जंगल के उसी घर में था। उसे ऐसा लगा जैसे एक बुरा सपना खत्म हो गया हो, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या रागिनी सचमुच खत्म हो चुकी है या वो फिर लौट कर आएगी? अंशुमान ने सोचा कि वह रागिनी के चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है, लेकिन वह ठीक से सो भी नहीं पाता था। हर रात उसे रागिनी का डरावना चेहरा और उसकी हंसी सुनाई देती। कुछ दिनों बाद वह महसूस करने लगा कि उसके आसपास अजीब घटनाएं हो रही हैं। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती, दरवाजे जोर जोर से हिलते और कभी कभी आईने में रागिनी की झलक दिख जाती। क्या वो वापस आ गई है? यह सवाल हर पल उसके मन को कचोटने लगा। एक दिन अंशुमान को अपने घर के आंगन में एक अजीब सा निशान मिला। वो एक उल्टे त्रिकोण का निशान था जिसके बीच में रागिनी का नाम लिखा था। उसने तुरंत अपनी किताब निकाली और इस चिन्ह का मतलब ढूंढने लगा। किताब में लिखा था, अगर चुड़ैल किसी कुएं में समा जाए तो वह पूरी तरह नष्ट नहीं होती। वह अपनी शेष शक्ति को परछाई के रूप में बचा सकती है और अपने शिकार को दोबारा पाने की कोशिश करती है। यह पढ़कर अंशुमान को समझ में आ गया कि रागिनी खत्म नहीं हुई है, वह वापस लौट रही थी। उस रात अंशुमान को सपना आया। रागिनी फिर से उसके सामने थी, लेकिन इस बार उसने मिन्नत भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अंशुमान, मुझे मुक्त करो, मैं इस दुनिया में फंसी हुई हूँ। तुम्हारी वजह से मैं अपनी असली दुनिया से दूर हो गई हूँ। कृपया मेरी मदद करो। अंशुमान का दिल पिघलने लगा। उसने सोचा, क्या वह सच में मुक्ति चाहती है या यह उसका कोई नया जाल है? अंशुमान ने इस समस्या का हल ढूंढने के लिए पास के गांव के एक पुराने पुरोहित से सलाह ली। पुरोहित ने कहा, चुड़ैलों का कभी भरोसा मत करो, वे हमेशा धोखा देती हैं। अगर वह अपनी मुक्ति चाहती है तो इसका मतलब है कि वह अपनी पूरी शक्ति वापस पाना चाहती है, लेकिन अगर तुम उसकी शक्ति को खत्म कर सको तो वह हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। पुरोहित ने उसे एक विशेष ताबीज और कुछ मंत्र दिए। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी ताकत और हिम्मत खुद पर भरोसा करके बनाए रखनी होगी। अंशुमान ने पुरोहित की दी हुई तैयारी के साथ रागिनी का सामना करने का निश्चय किया। उसने उसी रात रागिनी को अपने सपने में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें मुक्ति देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुएं के पास आना होगा। अगली रात अंशुमान उस पुराने कुएं के पास गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक रागिनी की परछाई प्रकट हुई। उसने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं अब तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ। अंशुमान ने अपने मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, रागिनी का चेहरा भयानक हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अंशुमान ने ताबीज निकालकर कुएं में फेंक दिया। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और रागिनी की परछाई गायब हो गई। उसने एक आखिरी चीख मारी और हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसके बाद अंशुमान को कभी रागिनी का डर नहीं महसूस हुआ। उसने अपने घर को छोड़कर एक नए शहर में बसने का फैसला किया, लेकिन आज भी जब वह अकेले में बैठता है तो कभी कभी उसे लगता है कि कोई उसकी परछाई को देख रहा है। अंशुमान ने सोचा कि रागिनी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। वह एक नए शहर में आकर बस गया और अपने लिखने के काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। हर चीज सामान्य लग रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके जीवन में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका लैंप अपने आप बंद हो जाता, पन्ने बिना हवा के उड़ने लगते और सबसे डरावना यह था कि उसकी कहानियों में लिखी गई चीजें हकीकत में होने लगीं। एक रात जब अंशुमान लिखने बैठा तो उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक अजीब संदेश दिखाई दिया। तुमने सोचा कि मुझसे छुटकारा पालोगे? मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं।
अंशुमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि रागिनी की परछाई अभी भी उसके जीवन में मौजूद है। अंशुमान ने दोबारा पुरानी किताब निकाली जिसमें उसने पहले रागिनी से बचने के मंत्र सीखे थे। किताब में एक और अध्याय था जिसे उसने पहले नहीं देखा था। उसमें लिखा था, अगर चुड़ैल का शरीर नष्ट हो जाए तो उसकी परछाई जीवित रह सकती है। परछाई को नष्ट करने के लिए उस आत्मा के सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। यह पढ़कर अंशुमान के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे सबसे बड़े डर का सामना? यह कैसे संभव है? अंशुमान ने सोचा कि उसका सबसे बड़ा डर क्या है। क्या वह अकेलापन था? क्या वह मौत का डर था? या वह रागिनी की वापसी का डर था? उस रात उसने एक विशेष अनुष्ठान किया जिसमें उसने अपने डर को समझने की कोशिश की। जैसे ही उसने अनुष्ठान शुरू किया, उसके सामने रागिनी की परछाई प्रकट हुई। इस बार वह और भी खतरनाक दिख रही थी। रागिनी ने कहा, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। अंशुमान, मैं तुम्हारे डर में बसी हूं। अगर तुमने मुझसे पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें उस डर को मारना होगा। अंशुमान ने साहस जुटाया और चिल्लाकर कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, चारों तरफ का माहौल बदल गया। वह खुद को अपने बचपन के घर में पाया। वहां उसकी मां और पिता खून से लथपथ पड़े थे। यह वही दृश्य था जिसने बचपन में उसकी जिंदगी बदल दी थी। अंशुमान ने महसूस किया कि यह उसके जीवन का सबसे बड़ा डर था, अपने प्रियजनों को खोने का। रागिनी की परछाई उसके कानों में फुसफुसाई, यह तुम्हारा सच है, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इसी डर से पैदा हुई हूं। लेकिन अंशुमान ने खुद को संभाला और कहा, यह मेरा अतीत है, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, चारों तरफ की अंधेरी परछाई गायब होने लगी। रागिनी ने आखिरी बार चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं लौट कर आऊंगी। अंशुमान ने महसूस किया कि उसने अपने डर को हराकर रागिनी की परछाई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब वह पूरी तरह मुक्त था। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल बना रहा, क्या सच में रागिनी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, या वह फिर से किसी और रूप में वापस आएगी? कहानी समाप्त। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें बताएं कि आप और किस तरह की डरावनी कहानियां देखना चाहेंगे।